सुनते जाइएगा। पहली बात, जैसे पैरा कंप्लीशन आएगा उसके ऊपर आपको यू टू मेमोराइज द सेंटेंस। जो सेंटेंस ऊपर दिया है उसको अपने को रट्टा मारने का, ध्यान सुनेगा, और उसका मीनिंग क्या है, उसकी टोन क्या है, कंटेक्स्ट क्या है, वो पता होना चाहिए। दिमाग में चलते चलते बिना ऑप्शंस पढ़े हुए, बिना पैराग्राफ पढ़े हुए, यार ये नंबर लाइन में लेफ्ट में आएगा, नंबर लाइन में राइट में आएगा, ये पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आएगा, पैराग्राफ की लेफ्ट में आएगा, ये दिमाग में फिट होना चाहिए। मैंने पहली बात बताई थी कि 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स तो पैरा कंप्लीशन में सही आंसर है। 4 ऑप्शन दी हुई है, 3 आउट ऑफ 4 टाइम तो सही आंसर है। सिर्फ एक में से 4 बार उसको अपने को फिट करना है। सही आंसर बोले तो फ्लो बन रहा है, सेंटेंस दिया हुआ है, बीच में फ्लो बन रहा है, यहाँ पे गैप जो है फ्लो बन रहा है, तो तुम ज़बरदस्ती उस पैरा कंप्लीशन की सेंटेंस को क्यों फिट कर रहे हो? अंडरस्टूड? सो डोंट फोर्स फिट, लेट्स सी द फ्लो। जहाँ फ्लो गड़बड़ मिलेगा वहाँ मैं आके फोर्स फिट करूँगा, ठीक है? जिनको अभी तक पैरा कंप्लीशन नहीं पता है, 4 सेंटेंस दिए होते हैं, बीच में एक एक लाइन दी होती है और आपको उस लाइन को फिट करना है, राइट? आइडेंटिफाई द फ्लो ब्रेक्स। कहाँ पे फ्लो ब्रेक हो रहा है, कहाँ पे मिसिंग सेंटेंस हो रहा है, कोई चेंज ऑफ डायरेक्शन हो रही है। मैं तो फ्लो देख रहा हूँ सीधा, मैं फोर्स फिट कर ही रहा हूँ। वी आर अ डिफरेंट हैट टुडे, आई एम नॉट फिटिंग इट, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर द फ्लो ब्रेक। फॉलो फनल्ड अप्रोच, जेनरिक बातें पहले, उसके बाद स्पेसिफिक बातें। फनल शुड बी समथिंग लाइक दिस। ये हमारा पुराना पैराजम्बल्स की तरफ रूल है, जेनरिक बातें, जेनरिक बातें, जेनरिक बातें, स्पेसिफिक एंड आंसर। कनेक्ट द आइडियाज़। फिट करने के बाद, यार पहली लाइन में जो बात हुई थी और जो अगले लाइन में बात हो रही है, उसके मैंने जो पीछे ब्लैंक डाला है ज़बरदस्ती, क्या उस बैंक का रिलेशन है पिछले वाले के साथ? क्या उस ब्लैंक का रिलेशन है पिछले वाले के साथ? तो जब तुम फोर्स फिट नहीं करोगे ना, ये अपने आप ये वाला ब्लैंक मिल जाएगा जहाँ पे ये दोनों चीज़ों की बात हो रही है। तो जब तुम जहन में मेमोराइज कर लोगे सेंटेंस को, तुम्हें अपने आप पता चलेगा देयर टू पॉइंट्स स्पोकन इन दिस, हेंस इट्स गोना बी हियर। लुक फॉर ट्रांजिशन वर्ड्स, हाउएवर, मोर ओवर, कॉन्सिक्वेंटली, इट कैन इंडिकेट द ट्रांजिशन। जहाँ पे ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं, कहानी में ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहा है। लॉजिकल कंसिस्टेंसी भंग मत करना। सब कुछ डालने के बाद एक बार चेक कर लेना कि मैं घुसाने के बाद ये सेंटेंस कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, वो एक बार दोबारा चेक करना, बिकॉज अपने को मिलने वाले 3 नंबर। कैट के अंदर 6 मार्क्स ऑफ पैरा कंप्लीशन इक्वल टू इंटायर नंबर सिस्टम, इंटायर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के 2 सवाल आएंगे, एक बनेगा एक नहीं बनेगा। ये पैरा कंप्लीशन तुम पूरा सही करोगे आज के बाद, अगर तुमने ये रूल्स को फॉलो किया। अरे भाई एक ही रूल है, फ्लो चल रहा है, फ्लो पढ़ते रहे, फोर्स फिट मत कर, सेंटेंस को याद कर ले। दे पुट इन द राइट परस्पेक्टिव, सेंटेंस को याद कर ले, दोबारा पढ़ना ही नहीं उसको, फोर्स फिट मत कर, फ्लो चेक कर, फ्लो चेक कर, फ्लो चेक कर, फ्लो चेक कर। जहाँ फ्लो अटक रहा है वहाँ पे वो सेंटेंस को डाल के देख, बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो आगे बढ़। क्विक 5 सेकंड check, understood the rules everyone, yes or no? These are really guru mantras which will be helping you crack. Okay, yeah, okay, yes or no? बहुत बढ़िया, ग्रेट। चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, जो लोग बाद में सुन रहे हैं समझने के लिए पहले पॉज करिए, फिर इसको अटैक करिए। लेट्स गो। This enigmatic facility has become a focal point for the conspiracy theories and speculation about the extraterrestrial life. This enigmatic facilities, एक और रूल होता है, रूल ऑफ प्रोनाउंस। दिस एनिग्मेटिक, शायद इसके पहले कुछ तो हुआ होगा, है ना भाई, इसके पहले कुछ तो हुआ होगा। दिस एनिग्मेटिक फैसिलिटी कहता है ये फोकल पॉइंट बन चुका है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के लिए और स्पेकुलेशन के लिए। ओ बाय द वे, 2 ही बात है, कोई फैसिलिटी है, वो उससे कॉन्स्पिरेसी और स्पेकुलेशन हो रही है, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं। या फॉर व्हाट? फॉर एक्स्ट्रा टेरिटल, मार्शियन लोग आएंगे। मैंने याद कर लिया, दिमाग में फिट हो गया। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन प्यार से कर रहा हूँ, फिर स्पीड खींचेंगे। Area 51, a highly classified US Air Force facility had captured the public imagination for decades. क्या किया उसने? पब्लिक इमेजिनेशंस किए डिकेड से। मेरा जो सेंटेंस था दैट वाज टॉकिंग अबाउट कोई तो इस फैसिलिटी है जिससे बहुत स्पेकुलेशन होती है, कॉन्स्पिरेसीज आती हैं। ओके, यहाँ पे उसने बोला पब्लिक की इमेजिनेशन आती है। मैं पहला सेंटेंस पढ़ ही नहीं रहा हूँ। इनिशियली इस्टेब्लिश फॉर टेस्टिंग, इस्टेब्लिश व्हाट? इस्टेब्लिश व्हाट? इस्टेब्लिश्ड फॉर टेस्टिंग, क्या है इस्टेब्लिश? नथिंग बट एरिया 51। कंटिन्यूशन लग रहा है, कोई बात नहीं। एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, इट इज बीन सिंस, इट क्या है, रूल ऑफ प्रोनाउंस, एरिया 51। सिंस बीन एसोसिएट विद द यूएफओ साइटिंग एंड द गवर्नमेंट कवर अप्स, गवर्नमेंट की कवर अप भी करता है ये, क्या चीज़, एरिया 51। इसके बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज हैं, बहुत कुछ है, तो ये सब के लिए यूज़ होता है। कोई ज़बरदस्ती मुझे एक्स्ट्रा टेरिटल फेरिटल कोई यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा सेंटेंस सही में जा रहा है, टेस्टिंग के लिए इस्टेब्लिश किया गया था, और थोड़ा स्टार्टिंग वाला भी लग रहा है, इनिशियली टेस्टिंग के लिए शुरू हो गया था, यूएफओ साइटिंग वगैरह चल रहा है। नंबर 2, 1 इज नॉट ट्रू। द सीक्रेसी अराउंड द एरिया 51
हैज़ लेड टू द प्लेथोर ऑफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। यहाँ से उसने कॉन्स्पिरेसी की बात करनी शुरू कर दी, इसलिए काफ़ी लोगों ने बी बॉम्बे मार्क कर दिया। कहता है सीक्रेसी यूएफओ साइटिंग, गवर्नमेंट कवर अप्स। होल्ड ऑन, भावनाएं समझिए। गवर्नमेंट कवर अप्स एंड सीक्रेसी, कंटिन्यूएशन। जबरदस्ती लगाना ही नहीं है मेरे को, तुमने लगाया यहाँ पे नंबर 2, काफ़ी लोगों की बेस्ट चॉइस थी। हैज़ लेड टू द प्लेथर ऑफ कॉन्स्पिरेसीज थ्योरीज दैट क्वेश्चन व्हाट रियली हैपन इनसाइड द गेट्स। किसके गेट्स, क्या हो रहा है अंदर, क्या चल रहा है भाई, खत्म। While some believe it is a site for advanced military technologies, other insist that the house of aliens, artifacts and technologies। कहता कुछ लोग बिलीव ये करते हैं, कुछ लोग वो। कंटिन्यूशन लग रही है, पर मेरे दिमाग के अंदर वो चल रहा था कि एनिग्मेटिक फैसिलिटी है कोई तो, जो बिकम हो चुकी है फोकल पॉइंट फॉर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। कॉन्स्पिरेसी वाला आइडिया मैं कंटिन्यूशन कर सकता हूँ यहाँ पे, बहुत बढ़िया। ये स्पेकुलेशन कहाँ से आ गया? कैन यू गाइस सी दैट speculation is happening in here? While some believe it is safe for advanced military technology, other insist that it houses alien artifacts. Is this a speculation? Yes or no? कुछ लोग बोलते हैं कि भाई स्टॉक मार्केट ऊपर जाने में, कुछ लोग बोलते हैं स्टॉक मार्केट नहीं, कुछ लोग बोलते हैं यहाँ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी होती है, कुछ लोग बोलते हैं एलियन आर्टिफैक्ट्स होते हैं। कोई 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? 3 looks like a right connection for this. Number 1. Number 4. Regardless of the truth, Area 51 remains the symbol of government secrecy and unknown. यार सेम बात कर रहा है, लास्ट वाला कंक्लूजन है। 4th के अंदर क्यों लगाऊं? मुझे लग रहा है 3 इज गोन बी द बेस्ट पॉसिबल आंसर। अगर मैं इसको लगाने के बाद दोबारा चेक कर लूँगा क्या मेरा आइडिया सेम हो रहा है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात पहले करी थी, बहुत बढ़िया। एनिग्मेटिक बोला गया है बिकॉज इसके पहले उसने बोला कि पजलिंग है, यूएफओ साइटिंग है, गवर्नमेंट कवर, सीक्रेसी भी है। भावनाएं समझिए, एनिग्मेटिक का वर्ड लिंक हो रहा है, सीक्रेसी भी है, और दूसरी चीज़ फोकल पॉइंट बन चुका है, स्पेकुलेशन भी है अबाउट टेरेस्ट्रियल। स्पेकुलेशन यहाँ पे फिट होगा। वाइल सम बिलीव इट्स अ साइट फॉर द एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी अदर देन सिट। कई लोग क्या बोलते हैं, कई लोग क्या बोलते हैं। क्विक 5 सेकंड चेक। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जिसका सही हो +3 मार्क्स लेंगे। सबको समझ आया, हाँ या ना? बहुत प्यार से, बहुत स्लो करवाया मैंने। यस और नो? एवरीवन अंडरस्टूड? जिनका सही हुआ है, ऑल अंडरस्टूड, बहुत ही बढ़िया, गुड जॉब, बढ़िया।